IQ स्ट्रीट एग्जाम्स यानी IQS टेक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिकोड करने वाले हैं और वो है कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2026 परीक्षा का बिल्कुल नया नोटिफिकेशन। ये सिर्फ एक PDF नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये सरकारी नौकरी हासिल करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस बार खास क्या है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। 2026 की ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, अलग अलग रोल्स और उनके पे लेवल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नया एप्लीकेशन प्रोसेस और अंत में एग्जाम की पूरी टाइमलाइन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, यानी 2026 में मिलने वाले इस विशाल अवसर की। 12,256। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से टेंटेटिव वैकेंसीज का नंबर लगभग 12,256 है। ये वाकई में एक बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर है। अलग अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों में एक साथ इतनी सारी पोजीशंस निकलना अपने आप में एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम नौकरियां नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के अंडर आने वाली अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और ट्रिब्यूनल्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी के प्रेस्टिजियस पोस्ट्स की। मतलब ये सीधा तौर पे सिस्टम का एक अहम हिस्सा बनने का चांस है। अब आते हैं अपने दूसरे और काफी दिलचस्प सेक्शन पर, रोल्स और पे लेवल्स को एक्सप्लोर करना। अगर हम पोस्ट्स की हायरार्की देखें तो टॉप पर आता है पे लेवल 8, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जैसे रोल्स हैं और बेसिक पे 47,600 रुपए से शुरू होती है। इसके ठीक नीचे लेवल 7 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है और लेवल 6 में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सब इंस्पेक्टर जैसे एक्शन पैक रोल्स हैं। एक बात नोटिस करने वाली है कि इन सभी टॉप टियर पोजीशंस के लिए एज लिमिट जनरली 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। यहाँ ग्रुप बी और ग्रुप सी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ग्रुप बी वाले रोल्स आमतौर पर लेवल 6 से 8 में आते हैं और इनमें एज लिमिट अक्सर 30 साल तक होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर टैक्स असिस्टेंट जैसे ग्रुप सी पदों की बात करें तो इनका पे लेवल थोड़ा नीचे होता है। ये मुख्य रूप से क्लेरिकल काम होते हैं और यहाँ एज लिमिट काफ़ी सख्त होती है, जो मैक्सिमम 27 साल पर आकर रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जो कि है कोर एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री। अच्छी खबर यह है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि 1 अगस्त 2026 तक डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। एप्लीकेशन फीस बहुत ही नॉमिनल है, सिर्फ 100 रुपये, और महिलाओं के साथ साथ SC, ST, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। इस पूरे नोटिफिकेशन में एक टर्म बार बार आता है और वो है क्रूशल डेट। इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ये 1 अगस्त 2026 है और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के लिए ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर इन डेट्स तक सही डॉक्यूमेंट्स हाथ में नहीं हुए तो उम्मीदवारी तुरंत कैंसिल हो जाएगी। इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। सेक्शन 4, एप्लीकेशन प्रोसेस को नेविगेट करना। ये पार्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एप्लीकेशन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पुरानी ssc.nic.in वाली वेबसाइट और उसके पुराने रजिस्ट्रेशन को भूल जाइए। अब हर किसी को नई वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर एक बिल्कुल नया वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR बनाना होगा। और याद रहे, ऑनलाइन एप्लीकेशन हर हाल में 22 जून 2026 की रात 11 बजे से पहले सबमिट हो जानी चाहिए। एक बहुत ही स्मार्ट टिप शेयर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार ऑथेंटिकेशन करना टेक्निकली ऑप्शनल है, लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि जो लोग इसे स्किप करेंगे उन्हें एग्जाम के दिन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरे 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए। तो बेहतर यही है कि आधार ऑथेंटिकेशन कर लें और एग्जाम के दिन के स्ट्रेस से बचें। अब देखिए, कितनी भी सावधानी रखें, फॉर्म में कभी-कभी गड़बड़ हो ही जाती है। SSC भी ये बात समझता है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 3 दिन की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट करेक्शन विंडो दी है। 29 जून से 1 जुलाई 2026 के बीच ही फॉर्म में बदलाव किए जा सकते हैं। इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा, इसीलिए फॉर्म भरते वक्त ही एक्स्ट्रा केयरफुल रहना सबसे अच्छा है। और फाइनली हमारा 5वां सेक्शन, एग्जाम की पूरी टाइमलाइन। ये टाइमलाइन एकदम सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही है।
आज यानी 21 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, जो ठीक 1 महीने बाद बंद हो जाएंगे। फिर अगस्त और सितंबर में टियर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और जो लोग इसे क्लियर करेंगे वो सीधा दिसंबर 2026 में टियर 2 के महामुकाबले में बैठेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ये इमेजेस ही अर्जेंसी बताने के लिए काफ़ी हैं। टियर 1 एग्जाम बस आने ही वाला है, जिसका सीधा मतलब है कि सिलेबस कवर करने के लिए अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। टाइम लिटरली उड़ रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन क्या है? दांव पर 12,256 शानदार वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन विंडो आज खुल चुकी है और टियर 1 का एग्जाम अगस्त में सिर पर खड़ा है। ऐसे में एक ही सवाल बचता है, क्या इस कंपटीशन को बीट करने के लिए वो एकदम सॉलिड, रिगरस प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है?